हाँ सभी लोग ध्यान दीजिएगा। प्रश्नावली 7.5 का क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? 1/x इंटू एक्स पावर n प्लस 1। इसका x के सापेक्ष आपको इंटीग्रेशन करना है। तो सभी लोग ध्यान दीजिएगा। तो कैसे इंटीग्रेशन करेंगे? जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिखे तो यहाँ पे देखिए कोई ज़रूर नहीं कि यहाँ n दिया है, यहाँ n का मान 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। तो इस टाइप के प्रश्न में आपको क्या करना चाहिए? हमेशा n का एक घात कम करके उसका गुणा अंश में भी करिए और हर में करिए, दोनों जगह गुणा करिए, उसके बाद तब इसका समाकलन करिए। तो देखिए कैसे हम करेंगे। x पावर n है ना, तो n में एक घात कम करेंगे तो क्या होगा? n में एक घात कम करेंगे तो x पावर n माइनस 1। तो इस x पावर n माइनस 1 का गुणा ऊपर भी करेंगे और नीचे भी। तो देखिए ऊपर करेंगे 1 में करेंगे तो वही हो जाएगा x पावर n माइनस 1 dx। ठीक है। नीचे करेंगे तो x में किसका गुणा हो जाएगा? x पावर n माइनस 1। तो x इंटू हो जाएगा x पावर n माइनस, इस x में इसका गुणा हुआ। ठीक है। तो इतना गुणा हम ऊपर भी किए हैं, इतना गुणा नीचे भी किया। अब इसका गुणा कर दिए, इसके बाद ये कोष्ठ में क्या है? x पावर n प्लस, ठीक है, इधर पर dx है। तो x पावर n माइनस 1 का गुणा ऊपर भी करेंगे, x पावर n माइनस 1 का गुणा नीचे भी कट जाएगा। तो इस टाइप के सवाल में हमेशा n का एक घात कम करके ऊपर भी गुणा करना चाहिए और नीचे। तो ऊपर देखिए क्या है? x पावर n माइनस 1 dx है। आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा। जब x में इसका गुणा करेंगे, देखिए x में किसका गुणा करना हमें? x पावर n माइनस 1 का। तो गुणा करेंगे तो इसका एक घात और इसका n माइनस 1 घात। आधार समान है तो आधार को एक बार लिखेंगे, घात को आपस में जोड़ेंगे। तो 1 प्लस n माइनस 1, तो 1 से 1 कट गया। तो इसका मान कितना आएगा? x पावर। तो x पावर n माइनस 1 में x का गुणा करेंगे तो इसका मान सीधे हुआ x पावर n, और इधर x पावर n प्लस 1। ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ से प्रतिस्थापन कर रहे हैं। देखिए अब जो सवाल आपको मिलेंगे उसमें दो क्रियाएं होंगी, प्रतिस्थापन भी होगा और साथ में आंशिक भिन्न भी बनाना पड़ेगा, जबकि इसके पहले केवल आंशिक भिन्न आप लोग बनाते थे। अब यहाँ प्रतिस्थापन के साथ साथ आंशिक भिन्न भी। तो हम मान ले रहे हैं कि माना x पावर n बराबर t, तो माना x पावर n बराबर t, तो x पावर n का मान क्या है? t है। तो x पावर n का अवकल गुणांक यानी x पावर n माइनस 1 बराबर इधर क्या होगा? dt अपान dx। अब dx का तिर्यक गुणा हो जाएगा, क्या होगा? nx पावर n माइनस 1 dx बराबर क्या हो जाएगा? dt। तो nx पावर n माइनस 1 dx बराबर dt। तो अब क्या होगा? x पावर n माइनस 1 dx, तो क्या होगा? x पावर n माइनस 1 dx बराबर क्या हो जाएगा? n का गुणा है उधर जाएगा तो हाँ, तो बराबर हो जाएगा dt बटा n। तो x पावर n माइनस 1 dx बराबर क्या होगा? dt बटा n। इधर देखिए अब यहाँ पे सभी लोग ध्यान दीजिएगा। आपने x पावर n को क्या माना है? t। तो यहाँ x पावर n का मान t रखेंगे, t इंटू टी प्लस 1। तो t इंटू टी प्लस 1 है ना। तो क्या हुआ? t इंटू टी प्लस 1। और यहाँ पे क्या है? x पावर n माइनस 1 dx। तो यहाँ पर देखिए x पावर n माइनस 1 dx, इसका मान dt बटा n। तो 1 बटा n dt बटा n, तो 1 बटा n कांस्टेंट है, इसको अब dt। अब यहाँ से आप किसका यूज करेंगे? आंशिक भिन्न का। तो देखिए आंशिक भिन्न कैसे तोड़ेंगे? तो 1 अपान टी इंटू टी प्लस 1 है, इसका दोनों एक घातीय गुणनखंड है। तो पहले के लिए भी एक कांस्टेंट लेंगे और एक कांस्टेंट दूसरे। तो ये क्या होगा? a अपान टी प्लस b अपान क्या हो जाएगा? t प्लस 1, b अपान टी प्लस, ठीक। तो 1 अपान क्या हुआ? t इंटू टी प्लस 1, ये क्या हो जाएगा? t इंटू टी प्लस 1। तो t इंटू टी प्लस 1 हुआ, ठीक। यहाँ t से t कैंसिल, t प्लस 1 का गुणा ऊपर a में हो जाएगा, तो a इंटू टी प्लस 1 प्लस यहाँ t प्लस 1 से t प्लस 1, t का ऊपर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? bt। तो इससे जो है कट जाएगा। तो 1 बराबर क्या हो जाएगा? 1 बराबर a इंटू टी प्लस 1 प्लस क्या हो जाएगा? bt। ये समीकरण आपका तो बन गया, ठीक है।
अब हमें ए और बी का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे? एक बार हम क्या करेंगे, t+1 को 0 करेंगे। तो देखो t+1 को 0 करेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो t बराबर क्या मिलेगा, -1। तो -1 रखने पर तो देखिए t का मान हम क्या रखेंगे, -1, तो यहाँ 1 बराबर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ t+1 को 0 माने हैं, तो ये पूरा जो है 0 हो जाएगा, तो 0। और यहाँ t का मान क्या रखेंगे, माइनस, तो प्लस b इंटू माइनस, ठीक, दोनों तरफ माइनस का गुणा कर दीजिए, तो -1 बराबर हो जाएगा b। तो b का मान कितना आ गया, -1। दूसरी बार यहाँ पे t का मान 0 रख दीजिए। क्या रख दिए, t बराबर 0 रखने पर, तो t बराबर 0 रखने पर, तो जब t का मान 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 1 बराबर a हो जाएगा a इंटू 0 + 1, 0 + 1 प्लस bt इंटू t का मान 0। तो ठीक, 1 बराबर क्या हुआ, a प्लस ये 0 हो गया, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, a का मान कितना आ गया, a का मान 1 आ गया, और b का मान कितना आया, a का मान 1 आया, और b का मान -1 आ गया। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, इन दोनों का इंटीग्रेशन करना है, वो भी इंटीग्रेशन किसके सापेक्ष होगा, t के सापेक्ष। अब इसका नहीं करना है, बल्कि इन दोनों का करना है, लेकिन इसके पहले क्या है, 1/n, बाद में t के सापेक्ष करके बाद में हम t का मान रख देंगे। यहाँ पे हमने t का मान क्या माना है, t का मान, अब देखिए t का मान क्या है, x पावर, तो पहले इतना नोट करिए। तो हम यहाँ पर, हाँ अब देखिएगा, आप लोगों को इसका इंटीग्रेशन करना है, लेकिन इसके पहले ध्यान दीजिएगा, इसके पहले 1/n था, तो 1/n का पहले गुणा हो जाएगा 1/a। उसके बाद देखिए अब इंटीग्रेशन करना है, तो a का मान रखेंगे, a का मान क्या है, a, तो 1/t, यहाँ पे अब किसके सापेक्ष करेंगे, ठीक है, तो 1/t dt, ठीक है, और प्लस b का मान रखेंगे, b का मान क्या है, -1, तो -1 बाहर निकाल लिया, यहाँ क्या बचेगा, 1, या माइनस को बाहर निकाल लीजिए, यहाँ ओनली 1 बचेगा, 1/t + 1, और ये क्या हो जाएगा, dt, ठीक है, तो ये क्या होगा, 1/n, ठीक है, 1/t dt, 1/t का मतलब क्या हो जाएगा, log t माइनस 1/t + 1, तो 1/t + 1 क्या होगा, log t + 1 प्लस c, ठीक है। अब क्या है, 1/n, ये क्या होगा, log m माइनस log n, तो log m माइनस log n क्या होगा, log m बटा, तो log m/n, m का मान क्या है, t/n, n का मान क्या है, t + 1 प्लस c। तो देखिए 1/n, अब log t का मान रख दीजिए, t आपने किसको माना था, x पावर n, इसका मान हुआ x/n अपान x/n + 1 और प्लस c, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, cos x अपान 1 - sin x इंटू 2 - sin x, इसका यस के सापेक्ष आपको समाकलन करना है। तो सभी लोग ध्यान दीजिएगा, पहले हम इसमें प्रतिस्थापन करेंगे, फिर आंशिक भिन्न का यूज करेंगे। तो प्रतिस्थापन हम क्या कर रहे हैं, मान रहे हैं कि माना sin x बराबर t, माना sin x बराबर t, तो sin x का मान t है, तो क्या होगा, cos x बराबर sin x का अवकल गुणांक cos x, इधर क्या होगा, dt/dx, तो dt/dx को इधर ले आइए, तो cos x dx बराबर क्या होगा, dt, cos x dx का मान dt के बराबर। तो अब इधर देखिए, ऊपर ध्यान दीजिए सभी लोग, नीचे आपने sin x को क्या माना है, t, तो 2 - t, इधर आपका हो जाएगा 2, अच्छा 1 - t, यहाँ पे 1 - t होगा, और यहाँ पे क्या होगा, 2 - t। तो देखिए, और यहाँ ध्यान दीजिएगा, cos x dx, तो cos x dx का मान क्या होगा, dt, तो cos x dx का मान dt होगा। अब यहाँ पे देखिए, हर में कैसा गुणनखंड है, एक घाती। अब यहाँ प्रतिस्थापन की क्रिया समाप्त की है, अब हम इसका क्या बनाएंगे, आंशिक भिन्न।
तो 1/1 माइनस टी, देखिए ये है 1/1 माइनस टी, 2 माइनस टी, ठीक है। तो एक घातीय गुणनखंड है तो कैसे लेंगे, a/1 माइनस टी प्लस b/2 माइनस टी, ठीक है। तो यहाँ पे 1/1 माइनस टी, 2 माइनस टी, ठीक है। ए, अब देखिए यहाँ एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम क्या होगा, 1 माइनस टी, 2 माइनस टी, ठीक है। तो देखिएगा 1 माइनस टी से 1 माइनस टी कट जाएगा, 2 माइनस टी का ऊपर ए में गुणा होगा, तो ए इंटू 2 माइनस टी, ए इंटू 2 माइनस टी प्लस 2 माइनस टी कट जाएगा ना, तो 2 माइनस टी कट जाएगा तो 1 माइनस टी का ऊपर जो है बी में गुणा, तो बी इंटू 1 माइनस टी, तो ये ऊपर गुणा हुआ, आपका हर से हर जो है कैंसिल हुआ, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, ए इंटू 2 माइनस टी प्लस बी इंटू 1 माइनस टी, ठीक है। तो बी इंटू 1 माइनस टी, अब देखिए पहला फैक्टर जीरो करिए, 1 माइनस टी बराबर जीरो, तो 1 माइनस टी, इसको कुछ समीकरण मान लीजिए जैसे एक, तो 1 माइनस टी बराबर जीरो करेंगे तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, टी, तो टी बराबर 1 रखने पर जहाँ भी टी है उसके स्थान पे क्या रखेंगे, 1। तो देखिए 1 बराबर क्या होगा, 1 बराबर ए, और यहाँ पर 2 माइनस टी, टी का मान 1 रखेंगे, और देखा 1 माइनस टी का मान पूरा जीरो है, तो ये क्या हो जाएगा, 0, 2 में 1 निकल जाएगा, तो ए का मान कितना आएगा, 1, ए का मान 1 आएगा। दूसरा फैक्टर देखिए, यहाँ पर दिखेगा 2 माइनस टी को जीरो करिए, तो 2 माइनस टी को हम यहीं पे नोट कर दे रहे हैं, 2 माइनस टी बराबर जीरो करेंगे तो टी बराबर क्या आएगा, 2 रखने पर टी का मान जब 2 रखेंगे तो क्या होगा, देखिए 1 बराबर, देखिए 2 माइनस टी तो पूरा जीरो हो जाएगा, तो ये वाला पॉइंट क्या होगा, 0, तो 0 प्लस बी और 1 माइनस टी, तो टी का मान 2, ठीक है। तो 1 बराबर क्या होगा, 1 बराबर माइनस बी हो जाएगा, माइनस का गुणा कर दीजिए, तो -1 बराबर बी, यानी बी का मान क्या आ गया, -1, तो ए का मान 1 आया और बी का मान कितना आया, -1। अब देखिएगा, अब आपको इंटीग्रेशन किसका करना है, अब इसका नहीं बल्कि इन दोनों का करना है, और यहाँ पे हमें ए और बी का मान, इंटीग्रेशन किसके सापेक्ष करना है, टी के सापेक्ष, क्योंकि यहाँ पे कौन सा है, टी है ना, इंटीग्रेशन हमें टी के सापेक्ष करना है। आप देखिए, आप लोगों को इसका इंटीग्रेशन करना है, इसमें ए बी का मान रखते हुए इसका इंटीग्रेशन करिए, तो ए का मान कितना रखेंगे, 1, तो आपका हो जाएगा 1/1 माइनस टी डी टी। बी का मान क्या रखेंगे, -1, तो माइनस को बाहर कर लीजिए, तो माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, 1/2 माइनस टी डी टी, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, जिससे 1/x का log x होता है, तो इससे 1/1 माइनस टी का जो है log t, log 1 माइनस टी, तो log 1 माइनस टी होगा। अब देखिएगा log 1 माइनस टी हुआ ना, लेकिन t के स्थान पे 1 माइनस टी है, तो इसके पुनः अवकलन का भाग, तो 1 का 0 होगा, t का t के सापेक्ष 1 होगा, तो -1 होगा, तो -1 का भाग देंगे तो इसके आगे जो है -1। ऐसे यहाँ भी है 1/2 माइनस टी है, तो इसका क्या हो जाएगा, log 2 माइनस टी, लेकिन t के स्थान पे 2 माइनस टी है, जिसके पुनः अवकलन का भाग दीजिए, तो 2 का 0 होगा, t का t के सापेक्ष -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1, तो क्या होगा, +6। अब प्लस वाले को पहले लिखिए, माइनस वाले को बाद में, ये क्या हो जाएगा, log 2 माइनस टी, log 2 माइनस टी माइनस log 1 माइनस टी प्लस सी, ठीक है। अब ये क्या होगा, log m माइनस log n, तो log m माइनस log n क्या होगा, log m बटा n, तो log m बटा n, तो m का मान क्या है, 2 माइनस टी बटा n, 1 माइनस टी और प्लस। अब देखिए log m बटा n हुआ, अब t का मान रख दीजिए, t का मान आपको पता है sin x है ना, तो 2 माइनस साइन एक्स और पान क्या होगा, 1 माइनस साइन एक्स और प्लस, यही इसका इंटीग्रेशन।
तो यहाँ पे कितनी विधियों का यूज़ हो रहा है? दो। पहले प्रतिस्थापन, फिर उसके बाद आंशिक।